नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मौजूद है। एक बड़ी सौगात दी है पीके से ईआरसीपी। इस योजना को सौगात के तौर पर या यूं कहें कि एक जीवनदायिनी दे दी है पूर्वी राजस्थान के लिए, जो कि 21 जिलों को फायदा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश के लिए भी आज खास दिन है और देखिए संभव हो पाया है 3 सरकारों की वजह से। मौजूदा भजनलाल सरकार यानी कि राजस्थान का हम जिक्र करते हैं, एमपी में चले जाइए मोहन यादव की सरकार, और इसके साथ साथ केंद्र की सरकार मोदी सरकार, यानी कि तीनों जो बीजेपी की सरकार है। 17 साल का जो पुराना प्रोजेक्ट था, जो सपना था, वो साकार हो रहा है। इसके मायने समझाने के लिए हमारे साथ एमपी के भी वरिष्ठ संवाददाता हैं, एंकर हैं, ललित, वो जुड़े हुए हैं और मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले राजस्थान का मैं जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आज मौजूद है। हालांकि आपके मुख्यमंत्री भी मोहन यादव भी आज राजस्थान में मौजूद है और उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री का सपना जो था कि नदियों को जोड़ने का 2004 में ये प्रस्तावित था, उसको आज धरातल पर लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे गिनाया भी जाएगा, लेकिन क्या कितना फायदा होने वाला है ये मुझे जरा समझाइए। बिल्कुल, और आपने जैसे जिक्र किया ना, एक सपने के पूरे होने जैसा, नदियों के साथ साथ सड़कों के साथ साथ डेवलपमेंट का फ्लो भी रहता है। पीने का पानी मिलेगा, उद्योगों के लिए पानी रिजर्व हो सकेगा। इसके अलावा जो खेती का रकबा है वो बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है और मध्य प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड 6 या 7 बार जीता है। आपने एक बात और कही कि जो बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं डबल इंजन सरकार, ये ट्रिपल इंजन सरकार है। तो इसकी रफ्तार का आप अंदाजा लगा लीजिए। एक थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला। चंबल और मालवा ये बड़े उपेक्षित से शहर हमारे लिए रहे हैं। तो तकरीबन 3150 गांव की जो 6,13,000 हेक्टेयर का इलाका है, उसमें सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा माइलस्टोन होगा। मध्य प्रदेश के 11 जिले आ रहे हैं: गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना। यहाँ पर पीने का पानी मिलेगा और उद्योगों के लिए भी रिजर्व रखने की इसमें सुविधा होगी। और तकरीबन 72,000 करोड़ की ये परियोजना है। और एक फायदा ये भी कि चूंकि भाजपा की सरकार तीनों जगह है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत तेजी से बन जाती है, जो नहीं बन पा रही थी। हाँ। जो नहीं बन पा रही थी, पिछली सरकार ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने कोशिश की, नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन जब तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो आखिरकार एमओयू अब साइन हो रहे हैं और आज हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। बिल्कुल, आज हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। और वो होता है ना कि 2 कदम कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। यहाँ लेकिन वैसा नहीं है, एक परिवार जैसी स्थिति है, उन्हें कहा फटाफट एमओयू कर लिया जाए। तो ये एक त्रिस्तरीय एमओयू है जो तीनों के बीच हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो केंद्र है 90% इसको फंडिंग कर रहा है और 10% जो है राज्य सरकारी फंडिंग कर रही है, जो कि फंडिंग को लेकर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पिछले सालों से बना हुआ था। एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि आपने एमपी के बारे में तो बहुत जानकारी दे दी, राजस्थान के दर्शक भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके बारे में उनके पास भी जानकारी पहुंचनी चाहिए। जो पूर्वी राजस्थान के पहले 13 जिले इसमें सम्मिलित किए गए थे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 21 जिले कर दिए गए हैं। यानी जयपुर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, डीग, जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिल पाएगा। यानी कि 3.5 करोड़ की लगभग जो आबादी है उसको फायदा मिलने वाला है। पहले से ईआरसीपी कहते थे, लेकिन अब इसे पीकेसी ईआरसीपी कह रहे हैं, क्योंकि पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसको पूरा नाम अब दिया गया है। ये लंबा चौड़ा नाम, उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग पीकेसी भी बोल रहे हैं। वैसे जैसे आप और मैं इस बात पे नहीं झगड़ेंगे कि भाई 2 नदियां हमारी हैं, हमको ज़्यादा फायदा चाहिए, या चंबल हमारे यहाँ ज़्यादा बहती है, या जैसे उद्गम हमारे यहाँ से हुआ तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। जैसे हम लोग नहीं झगड़ रहे हैं, वैसे ही सरकारें अब आपस में नहीं झगड़ रही हैं। तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, विन विन सिचुएशन। 21 जिलों के पेयजल सिंचाई की समस्याओं को दूर करेगा और इस परियोजना में 11 जो नदियां हैं उनको जोड़ के यहाँ पर पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें पार्वती है, चंबल है, कालीसिंध नदियों को जोड़ा जाएगा और जो उनकी सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में बांधों से जिले के जो किसान हैं वो बेहद खुश है, किसानों के लिए फायदा है। और किसानों के लिए फायदा है ही, सिंचाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राजस्थान का जिक्र हम करते हैं जब तो मरुधरा हम बोलते हैं, तो हमें एक तरह से उस पहचान तो वो है ही, लेकिन हमें उस सूखे से मुक्ति भी मिलेगी दोनों राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो। जो सीआर पाटिल है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनका भी बयान सामने आया। कल सूरत में वो मौजूद थे और उन्होंने बयान दिया कि राजस्थान के पास अब सबसे ज्यादा पानी आज से होने वाला है और इतना ज्यादा पानी होगा कि आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं
उनके लिए आवश्यकता पूरी होने वाली है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यानी एक बहुत बड़ा सपना साकार। आपने कहा विन विन सिचुएशन, और इसी विन विन सिचुएशन के साथ मेरा ख्याल है कि दोनों राज्यों की सौगातें हमने गिना दी हैं, तो अब विदा ले लेते हैं दर्शकों से। चलिए, हमको आगे बुलेटिन भी करना है, स्टूडियो में जाना है, वहां से आपको लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।